बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, उससे एक तो हौसला अफजाई होती है और दूसरा ये है कि काम को बेहतर करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी पैदा होती है। बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद आती हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू। इसके अलावा आपसे एक बात मैंने अर्ज़ करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम उलूम में से एक इल्म ज़रूर है और इसका जो ताल्लुक़ है ना रूहानियत के साथ है, ना कोई ये कहना चाहिए आसमानी इल्म है, कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है। ये डॉट कनेक्ट्स करते हैं, इसके अंदर रीडिंग्स करते हैं, प्रेडिक्शंस नहीं करते, रीड करते हैं और फिर जो भी नतीजा समझ आता है किया जाता है डॉट कनेक्शन से, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। तो इसके ऊपर मुकम्मल यकीन जो रख लेते हैं वो फिर शिर्क में बात आ जाती है। सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे, बाकी उलूम भी जो हैं वो भी गाइडलाइन आपको देते हैं। ये भी गाइडलाइन देने वाला एक इल्म है जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करके वो आप रिज़र्व कर सकते हैं। फिर 1-to-1 सेशन जो है फ़ोन पे वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आपके साथ मेरा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल जो है अगर उसकी तरफ जाना चाहें कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू के इस्तेमाल से, तो उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो दिए गए नंबर्स पर रिज़र्व कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज सरतान है, कैंसर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज सरतान है, जिसका हाकिम सैयारा चांद यानी कमर है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो हलवे वाली है, गोल है या दो आँखों वाली है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान यानी कैंसर है। इसके अलावा आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें हम वक्त, और अपना ताल्लुक़ जो है बतौर मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको खूबसूरत, गहरा और मज़बूत बनाने की कोशिश करें, करते रहें कंटिन्यूसली। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हम हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। इंतहाई बाइस बरकत जो है ये काम है, इसको करना चाहिए। और दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो भी हमें अपनी रेगुलर डेली रूटीन्स के अंदर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए इस हफ्ते या अल्लाह या हामी, या अल्लाह या हामी की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें बाद अज़ नमाज़ फ़जर इस हफ्ते, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो अशियाँ हैं उनसे रिलेटेड। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैंसेरियंस के लिए ये हफ़्ता ख़ास तौर पे जो बेरोज़गार कैंसेरियंस हैं उनके लिए ये हफ़्ता इंशाअल्लाह खुशखबरी वाला हफ़्ता है। यानी बेरोज़गार अफराद को रोज़गार जो है अल्लाह ताला वो अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा माली मामलात को हल करने के लिए किसी दोस्त का ताउन जो है वो भी हासिल हो सकता है। इसके अलावा जो कैंसेरियन हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए काम थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि बिन बुलाए जो मेहमान हैं उनकी आमद इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मुतवक्को है। इसके अलावा अगर आप कोई अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना चाह रहे हैं तो अभी फ़िलहाल उसको रोक लें। आपको फ़िलहाल मौजूदा वसाइल पर ही गुजारा करना पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, नाराज़ दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार सुलह पर आमादा जो हैं वो हैं, तो आप भी अपनी जो क्या कहना चाहिए पॉजिटिविटी है वो एक्सटेंड कीजिए। इसके अलावा नए रिलेशंस में
احتیاط سے آپ نے چلنا ہے، کوئی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹارگیٹس آپ نے فکس کیے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوشش کیجئے کہ جو کام تھوڑے تھوڑے آپ کے رہ گئے ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کاموں میں پازیٹیولی آپ کو اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی آپ کو پریشانی لاحق تھی تو اس کے حوالے سے بھی کوئی پازیٹیو فیصلہ جو ہے وہ آپ لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ جلد بازی جو ہے کسی بھی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، ملازمتی حوالے سے، گھریلو حوالے سے، جلد بازی جو ہے وہ خدا نخواستہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ گھر سے باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، بیرون خانہ ایکٹیویٹیز، وہ زیادہ رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شام کا وقت جو ہے وہ گھر پر، اگر بچے ہیں تو بچوں، مطلب آپ میرڈ ہیں تو بچوں کے ساتھ، ادروائز فیملی کے ساتھ گزارنا اچھا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ منگل والے دن یہ ہے کہ کوئی نیا کام جو ہے وہ ملنے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے انشاءاللہ۔ مالی مسئلہ جو ہے وہ بھی جزوی طور پر حل ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ گھریلو جو خواتین ہیں ان کو اندرون خانہ زائد مصروفیات سے واسطہ پڑتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اور جمعرات کو آپ کی کینسیرینز کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کہہ لیں یا سماجی مصروفیات، یہ بڑھنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ کوئی دوست اہم ذمہ داری آپ کو جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے جو ہر حال میں آپ کو نبھانی ہی پڑنی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ شام کا وقت آپ کا پرسنل میٹرز کو حل کرنے میں گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ویسے بھی اور آج کے دن بھی تکرار سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر بزرگوں نے آپ کو کسی کام سے، یا بڑے بہن بھائیوں نے یا بڑوں نے کسی کام سے منع کیا ہے، اگر آپ اسی کو کرنے پر مطلب بضد رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ان کی بات کو دھیان سے سنیں، سمجھیں اور ان کی بات کو ماننے کی کوشش ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اتوار کا دن جو ہے، شام کا وقت جو ہے وہ آپ کسی عزیز رشتہ دار کی عیادت کو یا اس سے ملنے کو جا سکتے ہیں، کہ اتوار کا دن اوورال جو ہے وہ آپ کا مصروف گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔